Hello everyone, my name is Dhanaji. I am working at 7 Mentor as a technical trainer and आज हम पावर BI को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम 3 क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज़ पावर BI, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट पावर BI एंड क्यों ज़रूरत है, व्हाई पावर BI इज़ रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे लाइफ। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। क्या क्या सिलेबस हम इसमें पूरे कोर्स में हम देखने वाले हैं। सो पहले डिटेल में उसको देखते हैं एंड देन आगे वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज पावर BI. Okay, then Power BI architecture. सो पावर BI आर्किटेक्चर मीन्स उसमें हम क्या टॉपिक, मतलब क्या क्या पार्ट यूज़ करेंगे पावर BI, मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या उसमें अलग अलग टूल्स कौन कौन से टूल्स यूज़ होने वाले हैं, वो सारे हम एक 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें पावर BI आर्किटेक्चर हम कम्प्लीटली उसका इमेज बनाएंगे। एंड देन पावर BI कंपोनेंट्स, व्हाट आर द पावर BI कंपोनेंट्स, वो देखेंगे। ओके, सो बेसिकली पावर BI कंपोनेंट्स में डेस्कटॉप आता है, देन पावर BI सर्विस आते हैं, देन पावर BI एप्स आते हैं। सो उनको भी हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो ये है आपका फर्स्ट, जस्ट चेकिंग पावर BI डेस्कटॉप। सो पावर BI डेस्कटॉप बेसिकली यूज़ किया जाता है आपका रिपोर्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, सो हम पावर BI डेस्कटॉप का यूज़ करके रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं एंड देन पावर BI सर्विसेज हम इसके लिए यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, उसको पावर BI सर्विस पे रिपोर्ट्स जो अपने बनाए हैं उसको सर्विस पे पोस्ट करते हैं। एंड फाइनली एक ऐप होता है। सो ऐप क्या करता है, सो जो भी आपने रिपोर्ट सर्विस पे शेयर किए हैं, सो वो रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो वो पावर BI ऐप के थ्रू। ठीक है, सो आपके मोबाइल डिवाइस पे। देन विल सी डेटा लोडिंग। सो हाउ टू लोड द डेटा इनटू पावर BI, सो वो डिटेल में हम कवर करेंगे। देन डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। सो मतलब किस तरह से डेटा मॉडलिंग किया जाता है, क्या होता है डेटा मॉडलिंग, सो क्यों ज़रूरत है इस डेटा मॉडलिंग की। सो हम उसमें वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन डैक्स देखेंगे, डैक्स फंक्शंस। सो क्या होता है डैक्स, ठीक है। सो अगेन ये एक फॉर्मूला लैंग्वेज है पावर BI में। सो हम इसका यूज़ करके हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। सो इसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। एंड देन जो भी आपने रिपोर्ट्स बनाए, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स, उसको हम शेयर करने वाले हैं आपके पावर BI सर्विस पे। ठीक है, सो इसको हम बोल सकते हैं शेयरिंग रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स। ओके, एंड फाइनली कुछ रियल टाइम यूज केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, जिससे कि आपको और क्लियर आइडिया आ जाएगा कि पावर BI क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है एंड उसको रियल टाइम में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो बेसिकली पावर BI हम यूज करते हैं जो सबसे पहले बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो बिजनेस प्रॉब्लम यानी कि हमें जो डे टू डे लाइफ में कोई आपका बिजनेस है एंड उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सो उस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो उसके लिए हम बहुत सारे मार्केट में टूल्स हैं, BI टूल्स हैं। सो उसमें से पावर BI एक है। सो हम उसको यूज़ करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो अगर हम देखते हैं सपोज व्हाट इज पावर BI, तो इसका आंसर है पावर BI इज अ डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स। ओके, विजुअलाइजेशन टूल है डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट।
ओके, सो ये इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, सो हम यूज़ करेंगे उसको एंड अगेन अलग अलग तरह का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, सो बिफोर deep dive into Power BI, let's understand the most crucial part of the Power BI, and that is data. Okay, so बहुत बार हमने ये टर्म सुनी होगी डेटा, सो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, किसको हम डेटा बोलेंगे, और भी दूसरे टर्म भी आपने सुने होंगे जैसे कि इंफॉर्मेशन। ओके, सो इंफॉर्मेशन क्या होता है, एंड देन नॉलेज। ओके, एंड और एक टर्म होता है इंटेलिजेंस। ओके, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज डेटा। सो डेटा बेसिकली क्या होता है, डेटा इज अ raw, it is raw, you can say raw, unprocessed facts and figures without context. Okay, or you can say meaning. So data basically क्या होता है, data is a raw unprocessed fact and figures without context, या फिर meaningless। जो भी इंफॉर्मेशन हम मतलब अब सोशल मीडिया से मिलती है या फिर किसी भी अदर प्लेटफॉर्म से मिलते हैं, जैसे कि आपने कुछ एंट्री किया, मतलब नोटबुक में लिखा, या फिर आपने कोई वीडियो पोस्ट किया, या फिर कोई अपनी इमेज पोस्ट किया। सो इस तरह का डेटा जो डे टू डे लाइफ में जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, जो कि कोई उसको मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। सो उसी डेटा को हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर बाई जैसे टूल यूज़ करके उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। सो अब हमें ये पता चला कि डेटा क्या होता है, डेटा एक अलग टर्म होता है, एंड देन इंफॉर्मेशन एक अलग टर्म होता है, देन नॉलेज एक अगेन अलग टर्म होता है, एंड देन इंटेलिजेंस। ओके, सो अब इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होगा फिर, जैसे कि हमें पता चला कि डेटा एक अनप्रोसेस्ड फैक्ट होता है, फिगर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट, या फिर उसके लिए कुछ मीनिंग नहीं होता है। एंड जब ये इस तरह का डेटा हमारे पास आता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, उसमें उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, एंड देन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उस डेटा को तो हमें क्या मिलता है, उससे इंफॉर्मेशन मिलता है। सो किसको बोलेंगे हम, इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस डेटा that organize. So it is a process data that is organized, ठीक है। So organized means structured and meaningful. ठीक है, जिसको एक मतलब डेटा हम उसी को बोलेंगे, इंफॉर्मेशन हम उसी को बोलेंगे जिसको एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में है, और उससे कुछ मीनिंग आपको मिल रहा है, यानी कि आप कुछ इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। सो इसमें से आपको कुछ ना कुछ डिसीजन लेने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ फैक्ट है, ठीक है। सो आप उसको अगेन जो प्रोसेस किया हुआ डेटा है हम उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या होगा, सो अगर हमने बोला कि सपोज यहाँ पे किरण, ठीक है, सो किरण एज, मान लो एज, उसका एज है लेट्स से 27, एंड ही इज वर्किंग एट, और यू कैन से वर्क्स इन सेल्स डिपार्टमेंट। ओके, सो एक इंफॉर्मेशन हो गया, और इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे कि रॉ डेटा में जैसे कि इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं होगा, उसको कोई मीनिंग नहीं होगा, जैसे कि किरण है
ठीक है, 27 है, ठीक है, अगेन सेल्स है। सो ये मीनिंगलेस डेटा है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मैं अगेन यहाँ पे एक टर्म लिखता हूँ, रेनिंग इट्स आउटसाइड। ओके, सो एक मैंने यहाँ पे मतलब मीनिंगलेस डेटा लिखा है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे रॉ डेटा। क्या है? रॉ डेटा, जिसको कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। सो हमने क्या किया, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया। ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस मतलब हमने क्या किया, इसको तो इस सेंटेंस को या इस वर्ड को हमने रीअरेंज कर दिया। जैसे कि हमने बोला यहाँ पे इट्स रेनिंग आउटसाइड। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा इट्स रेनिंग आउट। अब ये क्या बन गया? रॉ डेटा से हमें मिला इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो रॉ डेटा पे हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन हम पावर बीआई जैसे टूल का यूज़ करेंगे, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का यूज़ करेंगे और उसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन में। एंड जब ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा तब इससे जनरेट होगा क्या? नॉलेज। ओके, एंड जब आपके पास नॉलेज आएगा तो इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है, सो ये चार टर्म्स एक दूसरे पे डिपेंड है, जैसे कि रॉ डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड देन इंटेलिजेंस। सो सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा था, रेनिंग इट्स आउटसाइड, ठीक है। सो देन आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया, प्रॉपर रीअरेंज किया। सो हमने क्या किया, उसके वर्ड्स प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रीअरेंज किया एंड देन हमें क्या मिला? एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिला, जिससे हम बोलेंगे इट्स रेनिंग आउटसाइड। मतलब इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि बाहर बारिश हो रही है, राइट। सो उससे क्या हुआ? नॉलेज जनरेट हुआ, मतलब हमें नॉलेज आ गया कि ठीक है बाहर बारिश हो रही है, सो हमें अम्ब्रेला लेके जाना है या नहीं है, ये डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। सो इससे क्या होगा? इंटेलिजेंस जनरेट होता है, इसको हम इंटेलिजेंस बोलेंगे, ठीक है, सिंपल वर्ड में। सो पावर बीआई आपका पूरा यही काम करता है, ठीक है। ये जो टर्म है आपका पूरा रॉ डेटा होता है, रॉ डेटा आप कहीं से उठाओगे, ठीक है, देन उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। एंड जब वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है तो आपको क्या मिलता है? उससे नॉलेज मिलता है एंड जैसे नॉलेज आ गया आपके पास, देन आप उससे डिसीजन ले सकते हो, यानी कि इंटेलिजेंस, ठीक है। सो सिंपल। अब डेटा विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। जो भी डेटा है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके सीधा क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप उसका विजुअलाइजेशन का अगर इम्पोर्टेंस देखोगे, जैसे कि हम बोलते, सपोज आपको मैंने 300 पेजेस का एक बुक दे दिया, ठीक है, एंड आपको बोला इसको स्टडी करो एंड 10 दिन बाद आपका इस पर एग्ज़ाम है, ठीक है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करोगे उसका एंड देन एग्ज़ाम के दिन में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब थोड़ा और डीप लेवल पे, सो आप परफेक्टली आंसर नहीं दे सकते उस चीज़ का, ठीक है। सो मतलब जो भी चीज़ें हैं उस बुक में वो आपको एज इट इज़ नहीं पता होंगी, तो आप क्या करोगे? सो उस समय आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, ठीक है। सो उससे बेटर क्या होगा, अगर मैंने उसी बुक का 3 घंटे का मूवी बना के आपके पास मतलब आपको भेजा, सो आप उसको प्रॉपरली देख के आप हर मिनट हर सेकंड पे क्या क्या इवेंट हो रहे वो सारी चीज़ें आप रिकॉल कर सकते हो। सो बेसिक यही है, मतलब लॉजिक इसमें यही है कि आप जो भी टेक्सचुअल डेटा होता है जो आपको दिखता है एट ए टाइम, सो आप वो डेटा प्रॉपरली मतलब याद नहीं रख सकते। सो वही डेटा अगर आप विजुअलाइजेशन फॉर्मेट यानी कि पिक्चर फॉर्मेट में अगर आपके पास डेटा आ जाता है, सो आप वो इन्फॉर्मेशन को बेटर वे में स्टोर करके रख सकते हैं अपने मेमोरी में, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं? डेटा को विजुअलाइज करते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। सो जैसे ये हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों, मतलब कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे पावर बीआई के अंदर, एंड देन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें क्या करेंगे, मतलब कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन डेटा को पूरे शेप में लेके आते हैं, देन हम डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं, डेटा मॉडलिंग के बाद रिपोर्ट्स डिज़ाइन कैसे करते हैं, देन डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं या फिर पावर बीआई सर्विस पे उसको कैसे शेयर करते हैं। सो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? 1 by 1 डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। सो मेरा आपको यही रिक्वेस्ट थी कि सपोज आपने जब भी
कोई टेक्नोलॉजी पढ़नी है या फिर आपको जस्ट आपने पावर BI भी स्टार्ट किया है, तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके पास रेडी होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हो पावर BI, राइट। सो अगर आपको ये क्लियर है कि आप इस चीज़ के लिए पावर BI पढ़ना चाहते हो, देन आप अच्छे से मतलब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, सो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो। सो कोई भी एनालिसिस, जो भी आप कोई भी एनालिसिस, डेटा एनालिसिस वाला टूल्स पढ़ रहे हैं, उससे पहले आपको ये टर्म अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज़ डेटा, ठीक है। सो डेटा जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, अनप्रोसेस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, मीनिंगलेस, जिसको कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड देन हम पावर BI जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस टूल का यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे आपके पास इन्फॉर्मेशन आता है, इन्फॉर्मेशन से आपको क्या मिलता है, नॉलेज, एंड नॉलेज मिलने के बाद आपको इंटेलिजेंस आता है, ठीक है। ओके, सो ये क्लियर हो गया, डेटा, व्हाट इज़ डेटा, व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज़ नॉलेज एंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, ठीक है। सो अगेन इसके अलग अलग आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, जैसे कि इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, या फिर नॉलेज का भी डेफिनेशन है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। देन अब ये जो डेटा है, देन ये फर्दर क्लासीफाई हो जाता है अगेन अलग अलग फॉर्मेट में, ठीक है। सो लेट मी सो डेटा के अगेन टाइप्स होते हैं अलग अलग। सो टाइप्स ऑफ, वो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। सो कितने तरह का डेटा होता है हमारे पास, ठीक है। हमने अच्छे से समझ लिया व्हाट इज डेटा, देन इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है। सो हमें अच्छे से आइडिया आ गया कि डेटा किस चीज़ के लिए बोलते हैं। अब ये जो डेटा है वो डेटा अगेन फर्दर क्लासीफाई हो जाता है 3 टाइप्स में, जैसे कि स्ट्रक्चर डेटा, ओके, दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड देन थर्ड है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओके। सो अब ये 3 टर्म है आपके पास, मतलब ये 3 टाइप है डेटा के। सो स्ट्रक्चर डेटा किसको बोलेंगे, जो डेटा आपका टेबल फॉर्मेट में है, फॉर एग्जांपल टेबल या फिर एक्सेल, ये हो गया स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, टेबल या फिर एक्सेल सीट, आप लोगों ने देखी होगी। सो उसी को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके। एंड देन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा किसको बोलेंगे, जिसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है। सो स्ट्रक्चर मतलब इसका क्या होगा एग्जांपल, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि जेसन फाइल, ठीक है। और ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे कि इमेज हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये जो डेटा होता है इसको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसको मतलब ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि इमेज को हम कोई टेबल में उसको स्टोर नहीं कर सकते, या फिर ऑडियो को हम किसी टेबल में स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि हम क्लाउड जैसे ब्लॉब या फिर माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर में देखोगे वहाँ पे ब्लॉब स्टोरेज होता है, या फिर आप AWS में देखो वहाँ पे S3 बकेट्स वगैरह होता है। सो उस पर हम उसको इस सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टेबल फॉर्मेट में नहीं स्टोर कर सकते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप YouTube देखते हो या फिर Netflix देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म। सो वहाँ पे जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो वहाँ पे सबटाइटल भी आता है, ठीक है। सो फिर उसमें ऑडियो भी चल रहा होता है, या फिर ऑडियो भी वीडियो चलता है, ऑडियो चलता है, या फिर टेक्स्ट मतलब सबटाइटल आता है, ठीक है, एंड इमेजेस भी होते हैं। सो इस सब जस्ट ये जो सब मिक्स है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, उसको हम बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, राइट। सो उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका यूट्यूब बोल सकते हो, या फिर नेटफ्लिक्स, ये जैसे प्लेटफॉर्म है। जस्ट मैंने एग्जांपल है, बहुत ऐसे मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, सो आप वो देख सकते हो। अब ये तो हो गया, मतलब हमें ये समझ में आया कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, एंड सेमी स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो डेटा है, जो स्ट्रक्चर डेटा है, वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, ठीक है। सो ये जो डेटा है आपका, ये स्टोर किया जाता है डेटाबेस में,
या फिर फाइल्स हो सकते हैं अलग अलग, जैसे एक्सेल फाइल हो गया, CSV फाइल हो गया। सो बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट हो गए होते हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस डेटा को स्टोर कर सकते हो। अब ये जो स्ट्रक्चर डेटा है उसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर डेटाबेस की बात की जाए तो कौन से डेटा में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। सो उसमें से आपका हो सकता है SQL सर्वर, ठीक है, या फिर MySQL डेटाबेस हो सकता है, या फिर Oracle हो सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इन डेटाबेसेस को मतलब ये जैसे स्ट्रक्चर डेटा है इन सारे डेटाबेस में स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। अब वही अगर इन स्ट्रक्चर डेटा की बात की जाए तो इसको कहाँ पे स्टोर करके रखेंगे हम, यस, सो इसको हम से अजूर ब्लॉब स्टोरेज है, ठीक है, या फिर आपका NoSQL है, MongoDB है, ये सारे क्या है आपके डेटाबेसेस है, या फिर कैसेंड्रा है, ठीक है। सो ये जो डेटाबेसेस है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर सकते हो। एंड अगेन सेमी स्ट्रक्चर्ड, अगेन आप अलग अलग इसके लिए भी डेटाबेसेस होते हैं, वहाँ पे आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। सो अब हमें समझ में आया कि ये टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब पहले तो हमने ये समझ लिया कि डेटा क्या होता है। सो डेटा के अगेन क्या क्या फॉर्मेट होते हैं। सो अगेन हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज़ डेटा, मतलब टाइप्स ऑफ डेटा। सो उसमें आते हैं मेन स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड, ओके। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि डेटा और उसके टाइप्स। सो अब आप आगे जा सकते हो डेटा एनालिसिस प्रोसेस के लिए, ठीक है। सो डेटा एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज डेटा एनालिसिस? सो किसको बोलेंगे हम एनालिसिस? सो एनालिसिस करते हैं हम डे टू डे लाइफ में, आप सभी लोग या हम सभी लोग एनालिसिस करते हैं, किसी मतलब हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग है या फिर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को मतलब सॉल्यूशन क्या है, सबको सॉल्यूशन ही, मतलब सब कोई सॉल्यूशन ही फाइंड करने की कोशिश करते हैं, बट हम उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए पहले एनालिसिस करते हैं। या फिर आपको जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप बहुत सारा एनालिसिस करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको कोई फ़ोन खरीदना है मार्केट से, सो आप आपके फ्रेंड से पूछते हो, ठीक है, या फिर उसके रिव्यूज़ देखते हो। सो बहुत सारी चीज़ें या फिर अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन निकालते हो एंड वो डेटा कलेक्ट करते हो और फाइनली एक डिसीजन लेते हो, आपको XYZ फ़ोन खरीदना है। सो आप उस डिसीजन पे आते हो। तो इससे पहले आपका ब्रेन भी क्या करता है या आप खुद क्या करते हो, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन उस एनालिसिस में जो आपको बेस्ट लगे वो डिसीजन आप ले सकते हो, मतलब लेते हैं, ठीक है। सो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस, ठीक है। जो हम नेचुरली करते हैं वही चीज़ आप टेक्निकली करते हो, जैसे कि पावर BI का यूज़ करके, ठीक है। सो ये इस केस में एनालिसिस क्या होगा, सपोज आपका XYZ प्रॉब्लम है, मतलब बिजनेस है, वहाँ पे आपको कुछ, सपोज आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सो वहाँ पे पिछले मंथ का सेल था सपोज 100K एंड इस मंथ का सेल हो गया 50K। सो वो जो सेल्स मतलब लॉस हुआ है आपका, सो वो जो लॉस हुआ है वो क्यों हुआ, उसका एनालिसिस क्या करते हो आप, वो बिजनेस प्रॉब्लम आप पावर BI का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो आपको उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। सो हर कोई मतलब प्रॉब्लम फेस करता है, तो हर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो डेटा एनालिसिस है, तो अगेन ये जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है वो भी अगेन 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। सो हम वो भी डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। Okay, descriptive data analysis. Second one is diagnostic.
डायग्नोस्टिक एनालिसिस होता है, एंड थर्ड वन प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस। Okay, and fourth one is prescriptive data analysis. ओके, सो इन 4 टाइप को हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस क्या होता है, देन डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस क्या होता है, देन थर्ड वन प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस क्या होता है, एंड फोर्थ वन इज प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस क्या होता है। सो इन 4 टर्म को आपको मतलब ये 4 टर्म आपको अच्छे से समझ में आए आगे, तो आप क्या कर सकते हो, बेटर डेटा एनालिसिस कर सकते हो। मतलब किसी प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो, डिटेल में उसके इनसाइट्स फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो आपको आप जब भी पावर BI पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा, डेटा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है। ठीक है, मतलब आपको जिस चीज़ पे आप काम करने जा रहे हो वो चीज़ के बारे में डिटेल में पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी डेटा है, मतलब स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सो आप उस डेटा को क्या करने वाले हो, पावर BI में पूल करने वाले हो। ठीक है, एंड देन उसमें से जो आपका बिजनेस प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हो, एंड देन फाइनल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स बना के आपके स्टैक होल्डर्स या कलीग को शेयर करते हो। ठीक है, सो बिजनेस यूजर्स होंगे इंडिविजुअल। सो उसमें से जो ये प्रोसेस है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। सो पहले तो आपको क्या समझना है, डेटा, व्हाट इज़ डेटा, उसके टाइप्स समझने, एंड देन डेटा एनालिसिस के अगेन क्या क्या टाइप्स है, किस तरह का प्रॉब्लम है। जब भी आपके पास प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को आप इस कैटेगरी में डालोगे एंड देन उसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, सो हम डिटेल में देखते हैं ये डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस क्या होते हैं। मतलब इन 4 टाइप को हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सो पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप क्या कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा को समराइज कर सकते हो। ठीक है, समराइजेशन ऑफ हिस्टोरिकल डेटा यू कैन से। data, okay, to understand patterns and trends। ठीक है, जो भी पैटर्न्स है, मतलब ये क्यों करते हैं हम, समराइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, जो भी पास्ट डेटा होता है आप क्या करते हो, उसको पूरा एनालिसिस करते हो। क्यों करते हो, मतलब उसमें से आपको कुछ पैटर्न्स मिलता है या फिर कोई ट्रेंड है वो मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, जैसे कि मंथली सेल्स एनालिसिस है। ठीक है, सो पिछले मंथ का सेल्स XYZ हुआ था, अब करंट मंथ का XYZ हो गया। ठीक है, सो दोनों को आप क्या करना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो। क्यों कंपेयर करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये पता करना है कि पिछले मंथ से मेरा अभी करंट मंथ का जो डेट मतलब सेल्स है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, सो इस तरह का मतलब इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका मतलब वो सॉल्व करने के लिए आप अगेन क्या करते हो, इस डेटा टाइप का मतलब ये जो फर्स्ट टाइप है डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, इस टाइप को यूज़ करोगे। एंड बेसिकली इसमें से जो है आप क्या करते हो, एक क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हो। वो क्या क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन मतलब व्हाट हैपन। ओके, एंड ये डायग्नोस्टिक है सेकंड वाला, इससे क्या मिलता है, मतलब जब आप ये वाला एनालिसिस करना चाहोगे तो आपको इस एनालिसिस से आपको why did it happen ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ठीक है, जब आप डायग्नोस्टिक करो, डायग्नोस्टिक यानी कि आप पूरा पोस्टमार्टम करते हो उस प्रॉब्लम का। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजिक प्लान बनाने के लिए डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे कि 10 साल बाद कंपनी का गोल क्या होगा। ठीक है, सो जैसे कि और डिस्क्रिप्टिव में क्या आएगा, जैसे कि करंट मंथ का सेल्स और प्रीवियस मंथ का सेल्स इसमें लॉस हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट हैपन। ठीक है, सो प्रॉब्लम तो हुआ है, सो उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं आप डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस का। मतलब जो भी आपका पिछले वाला डेटा हिस्टोरिकल डेटा है उसको लेके आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो एंड देन उसका सॉल्यूशन आपको मिलता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है आपका प्रेडिक्टिव। प्रेडिक्टिव में क्या होता है, आप इसकी हेल्प से
आप व्हाट इज लाइकली टू हैपन, इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो इस वाले एनालिसिस से, यानी कि प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के। अगेन हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव के लिए कौन सा टूल यूज़ करता है, डायग्नोस्टिक के लिए क्या यूज़ किया जाता है, प्रेडिक्टिव के लिए क्या एनालिसिस किया जाता है, एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या कौन सा टूल यूज़ किया जाता है। सो हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हम ये जो चार हैं, ये चार कैटेगरी है, वो कैसे डिवाइड होते हैं, मतलब किस तरह का प्रॉब्लम है, आपको कैसे वो उस प्रॉब्लम को वो वाली कैटेगरी में ऐड करना है, और आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कौन सा एनालिसिस करना है। सो आपके पास अगर व्हाट हैपन, आप चाहते हो कि व्हाट हैपन इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है, तो आप डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस को सिलेक्ट करके आप उसका एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। अगेन अगर आपका प्रॉब्लम इस वाले कैटेगरी में आता है, व्हाई डिड इट हैपन, सो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब क्यों हुआ। सो उसका आंसर अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो आप डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस सिलेक्ट कर सकते हो, एंड देन आप व्हाट इट्स लाइकली टू हैपन, ये क्या होगा, मतलब फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा, मतलब क्या मतलब हो सकता है, उस प्रॉब्लम का आंसर फाइंड करना है, तो आप अगेन प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव। अब प्रिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में जाते हो, ठीक है। सो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है। क्यों देता है, क्योंकि पहले वो एनालिसिस करता है, उससे पहले आपको रिपोर्ट्स मांगते हैं। जो भी डॉक्टर्स होंगे आपसे पहले जाके डायरेक्टली आपको इंजेक्शन नहीं देते, वो क्या करते हैं, पहले आपको रिपोर्ट्स मांगते हैं, आपके प्रीवियस रिपोर्ट्स कहाँ हैं, ठीक है। सो देन वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स देख के आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, मतलब वो डिसाइड करते हैं इंजेक्शन देना है, टैबलेट्स देना है, वो सारी चीज़ें आप क्या, मतलब वो क्या करते हैं, एक आपको प्रिस्क्रिप्शन बना के रेडी करके देते हैं, ठीक है। सो अब इस वाले क्वेश्चन, मतलब ये जो रहेगा अब प्रिस्क्रिप्शन में, सो इससे कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, ठीक है। सो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है तो आपको कौन सा डेटा एनालिसिस सिलेक्ट करना है, टाइप्स डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, ओके। सो अब ये जो प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस आपको सिलेक्ट करना है। अब ये डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस है, वो हमें पता चला कि समराइजेशन हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो भी डेटा आपका हिस्टोरिकल डेटा है उसको अगर एनालिसिस करना है तो आपको डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस सिलेक्ट करना है। अगर आपको अगर उसको डिटेल में देखना है, मतलब व्हाई डिड इट हैपन, सपोज कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सो क्यों हुआ, उसका अगर आंसर फाइंड करना है तो आप डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस को सिलेक्ट करोगे। एंड देन व्हाट इज़ लाइकली टू बी हैपन, मतलब क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब फ्यूचर में ये परफॉर्म, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके, मतलब उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, मतलब इस तरह के अगर उस प्रॉब्लम को लेके हमने किसी सॉल्यूशन को लेके मार्केट में जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स या लॉसेस क्या है, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो प्रेडिक्टिव एनालिसिस का यूज़ करके। एंड देन प्रिस्क्रिप्टिव में अगेन आप क्या कर सकते हो, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट, जो अब ये प्रॉब्लम हो चुका है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका आंसर आप प्रिस्क्रिप्टिव से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट है डायग्नोस्टिक, डिस्क्रिप्टिव। सो डिस्क्रिप्टिव में आप जैसे कि यूज़ कर सकते हो, जैसे पावर BI का क्या यूज़ होगा, जैसे कि लाइन चार्ट है आपके पास। सो लाइन चार्ट है तो उससे आप ट्रेंड पता कर सकते हो, ठीक है। सो आप मंथ वाइज सेल्स एनालिसिस कर सकते हो, आप ईयर वाइज सेल्स एनालिसिस कर सकते हो, या फिर प्रीवियस ईयर में जो सेल्स हुआ है उसको आप करंट ईयर के सेल से कंपेयर कर सकते हो। सो इस तरह का अगर एनालिसिस करना है तो आप लाइन चार्ट जैसे ट्रेंड वाले चार्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आप लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो आराम से, ठीक है। एंड देन अगेन जैसे कि बार चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। KPIs है, सो KPIs, सो व्हाट इज KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसको हम यूज़ करके आपके प्रॉब्लम को हाईलाइट कर सकते हो, ठीक, हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई सेल डिक्रीज हो गया यानी कम हो गया, तो उसके लिए क्या क्या
फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि कस्टमर का फीडबैक, ठीक है। सो आपने कोई प्रोडक्ट मतलब सेल किया या फिर कोई चीज़ आपने सेल की है, तो उस पे कस्टमर का फीडबैक क्या है वो चेक करना, यानी कि आप अगेन वो KPIs के थ्रू, मतलब ये KPIs हो गया, जैसे कि अगेन फिर आपने जो प्रोडक्ट में कोई मतलब जो मटेरियल यूज़ किया है, सो वो मटेरियल अगेन उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। सो वो किस प्राइस का है, मतलब कॉस्टली, या फिर अपने कॉस्ट रिडक्शन करके फिर उसमें कुछ चेंजेस किए तो प्रोडक्ट, उसके वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब होगी और आपका कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह के KPI ढूंढ के अगेन उसको हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कि रेवेन्यू हो गया, मतलब करंट ईयर, करंट मंथ का रेवेन्यू हो गया, फिर ईयर वाइज मतलब लास्ट ईयर का क्या गेज मीटर से आप टारगेट सिलेक्ट करके, मतलब जो आपने टारगेट सिलेक्ट किया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, वो क्या कर सकते हो आप अगेन मैच कर सकते हो। उसी तरह के जो भी KPIs होते हैं वो आप कार्ड में डिस्प्ले करते हो। सो अगेन वहाँ पे अलग अलग विजुअल्स होते हैं KPIs के लिए। सो जैसे हम पावर BI ड्रिल में स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड पावर BI टूल्स, मतलब ये जो डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस वो आप कैसे कर सकते हो, मतलब टूल्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हो उसके लिए, तो उसके लिए आप पावर BI यूज़ कर सकते हो, जो कि हम आगे करने वाले हैं, या फिर आप SQL भी यूज़ कर सकते हो। SQL अगेन एक लैंग्वेज है, सो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, उसका यूज़ करके आप डेटाबेस में से डेटा एक्सट्रैक्ट करके डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। देन अगेन आपके पास पाइथन है, ठीक है। ये पाइथन अगेन आप सभी को पता होगा कि पाइथन आज के मतलब आज ऑन डिमांडिंग लैंग्वेज है। सो उसका यूज़ करके जैसे NumPy, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबोन, ये जैसे लाइब्रेरी, पावरफुल लाइब्रेरी का यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, इस मतलब ये वाला डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। आपके पूरे पावर BI का काम आपका पाइथन भी कर सकता है, ठीक है। सो सिंपल। एंड अगेन टैब्ल्यू जैसे अगेन टूल है, जैसे सो इसका यूज़ करके भी आप क्या कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो आराम से, ठीक है। सो ये हो गई टूल्स के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका जैसे डायग्नोस्टिक। अब डायग्नोस्टिक हमें समझ में आया कि वाई डिड इट हैपन, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो हमें डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड उसके लिए आप एग्जाम्पल भी, मतलब जैसे हमने इसके लिए एग्जाम्पल देखा जैसे कि सेल्स वाला, ठीक है, जो सेल्स, सो इसके लिए हम बेटर एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, मंथली सेल्स रिपोर्ट्स, ठीक है। ठीक है, सो एक एग्जांपल हो गया। एंड और भी जैसे कि वेबसाइट ट्रैफिक डैशबोर्ड बना सकते हो। ओके, सो इस तरह के प्रॉब्लम्स, मतलब ये एग्जांपल है, सो आप इसको यूज़ करके, ये जैसे मैंने जस्ट आपको 2 एग्जांपल दिए, ऐसे मल्टीपल एग्जांपल हो सकते हैं। सो आप कंपेयर कर सकते हो इनको उसके साथ, ठीक है। देन टूल भी है, सो ये टूल्स यूज़ करके हम ऊपर वाला ये जो प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस आप आराम से कर सकते हो। देन नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस, जिसमें कि हम इस वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने वाले हैं, व्हाई डिड इट हैपन, ठीक है। सो व्हाई डिड इट हैपन मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा, सो व्हाई डिड सेल्स ड्रॉप इन स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हो गया। सो व्हाई डिड इट हैपन, सो कुछ ना कुछ तो रीज़न हुआ होगा, तभी तो वो सेल क्या हुआ होगा, मतलब आपके मतलब जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर प्रोडक्ट में, या फिर कोई प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ मतलब कस्टमर को पसंद नहीं आ रहे प्रोडक्ट्स। सो कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से आपका सेल्स क्या होता है पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉप हुआ है। सो उसका उस क्वेश्चन का आंसर अगर फाइंड करना, मतलब
there are hundreds of way to reduce this cells in particular region, so you can find it using this diagnostic data analysis. Okay, so again क्या हो सकता है, जैसे कि what factors contribute to increase the specific churn rate. so ये भी अगेन एक रीज़न, मतलब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर, मतलब इस तरह का आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि factors contribute ठीक है, मतलब कोई कस्टमर है वो छोड़ क्यों मतलब ज़्यादा कस्टमर ये प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे, या फिर उसको छोड़ दे रहे, मतलब वो प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं कर रहे, सो उसको हम चर्न रेट बोलते हैं। सो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, अगेन इसको भी इस डायग्नोस्टिक वाले एनालिसिस, मतलब ये डायग्नोस्टिक डेटा एनालिसिस, ये जो टाइप है उसके उस कैटेगरी में उसको डाल के उसका एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए भी अगेन क्या है, जैसे कि यूज़ क्या कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हो पावर BI के, जैसे कि ड्रिल थ्रू हो गया, वहाँ पे आगे हैं हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि ड्रिल थ्रू हो गया, अगेन फिल्टर्स होते हैं, ठीक है, स्लाइसर होता है, ये क्या है, अगेन पावर BI के मतलब जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन टैब को, तो वहाँ पे ये सारे होते हैं। सो ये जब आप हायरार्की पे क्लिक करते हो तो आपको और एक लेवल पे जाके, आप सपोज आपको मंथ वाइज सेल्स एनालिसिस करना है, या फिर आपको क्वार्टर वाइज सेल्स एनालिसिस करना है, या फिर आपको ईयर वाइज सेल्स एनालिसिस करना है। सो ये हो गया आपकी हायरार्की। सो इस लेवल का एनालिसिस करना है तो आप अगेन डायग्नोस्टिक एनालिसिस को सिलेक्ट कर सकते हो, एंड व्हाई डिड इट हैपन, ये वाले क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका है प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस। सो मैं ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए अगेन इससे क्या मिलेगा, हमें ये वाले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जैसे कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन। ओके, सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है तो आप ये वाला डेटा एनालिसिस करोगे। ओके, प्रेडिक्टिव, एंड अब इसका गोल मतलब क्या रहेगा, मतलब फोकस किस चीज़ पे रहेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो फीचर आउटकम्स जो रहेंगे आपके, उस पर इसका फोकस रहेगा, जैसे कि ठीक है, यूजिंग लेट्स से स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, सो जैसे कि फॉर एग्जांपल अब किसी शेयर का प्राइस करंटली इतना XYZ है, सो 2 मंथ बाद या फिर कल या फिर कुछ मतलब फ्यूचर में जो मतलब कैसे होगा, क्या होगा उस शेयर का प्राइस, सो वो अगर प्रेडिक्ट करना है तो आप कैसे मशीन लर्निंग जैसे या स्टैटिस्टिकल टेक्निक का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, उसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे एक पर्टिकुलर एरिया में, पुणे के किसी स्पेसिफिक एरिया में मुझे घर खरीदना है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए पहले तो बहुत सारा डेटा यूज़ करूँ, डेटा से एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करूँगा, ठीक है, एंड देन फाइनली एक लोकेशन दूंगा उसको, या फिर एरिया मेरी जो रिक्वायरमेंट है उस मॉडल को मैं फीड करूँगा, एंड फाइनली वो मेरे को प्राइस प्रेडिक्ट करके देगा। सो इस तरह का जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है आप अगेन प्रेडिक्टिव एनालिसिस में कर सकते हो, यानी कि फ्यूचर में क्या होगा या फिर आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या है उसका वैल्यू। ठीक है, सो उस तरह का आप गेसिंग वाला जो मतलब टेक्निक यूज़ करते हो, वही टेक्निक आपको यहाँ पे मिलता है। मतलब ये 100% परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आप
95 या 96% या फिर 80%, 90% के आराम से आप उसको बोल सकते हो कि ठीक है ये पैटर्न है, आपको एक पैटर्न मिला, एंड देन एक आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका मतलब फ्यूचर में ऐसे होगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस। सो इसका एग्जांपल क्या होगा? सो एग्जांपल अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने अभी एक होम प्राइस प्रेडिक्शन वाला दिया, जैसे मतलब किसी होम का प्राइस प्रेडिक्शन करना है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो आप जो रिक्वायरमेंट है वो फीड करोगे, पहले से वो मॉडल ट्रेन करोगे, एंड देन जो मॉडल आपने ट्रेन किया हुआ है वो आपको प्रेडिक्ट करके देगा, ठीक है। सो उस तरह का आप मॉडल ट्रेन कर सकते हो। अगेन आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो वहाँ पे अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है, डिसीजन ट्री होता है, रैंडम फॉरेस्ट होता है। सो बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, आराम से अपना प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि सेल्स फोरकास्टिंग फॉर नेक्स्ट ईयर, या फिर मंथ हो सकता है, या फिर डे भी हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम टाइम पीरियड। सो यू विल प्रेडिक्ट दैट प्राइस और सेल्स। सो मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड। एंड देन कस्टमर चर्न हो सकता है, जैसे कि सो कस्टमर चर्न रेट प्रेडिक्ट कर सकते हो आप आराम से कि सपोज इस मंथ में XYZ अमाउंट में कस्टमर लीव कर गए, सो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, कितने होंगे। सो इसका भी आप क्या कर सकते हो, एक अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके लिए अगेन आप कौन सा टेक्नोलॉजी या फिर कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, तो पावर BI के अंदर जैसे कि अब ये जो टूल्स है, मतलब इसके लिए अलग अलग लाइसेंस होते हैं। आपको पावर BI में डायरेक्टली आपको, जैसे आप फ्री लाइसेंस यूज़ करते हो तो आपको ये सर्विसेज नहीं मिलते। जैसे आप लाइसेंस का लेवल बढ़ाते हो, जैसे प्रो हो गया, प्रीमियम हो गया, प्रीमियम पर कैपेसिटी हो गया, तो वो क्या होते हैं, उसमें आपको ये सारे AI वाले फीचर्स मिलते हैं। सो आप अगेन वो भी एनालिसिस यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, जैसे कि Azure ML। आप ये Azure ML को आप क्या कर सकते हो, पावर BI के अंदर इंटीग्रेट करके अगेन आप इसका एनालिसिस कर सकते हो, जो कि क्या है, आपका प्रेडिक्टिव एनालिसिस है, ठीक है। देन पाइथन आर स्क्रिप्ट, पाइथन हो सकता है, जैसे कि मैंने आप पहले बोला कि लाइब्रेरीज होते हैं, वहाँ पे अलग अलग आपके एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, या फिर आर स्क्रिप्ट हो सकती है, आर लैंग्वेज, ठीक है। इन सब टूल्स का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, प्रेडिक्टिव एनालिसिस आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली पाइथन में जो होता है वो जो sklearn करके लाइब्रेरी होती है, scikit-learn, सो इसको आप मोस्टली यूज़ करोगे एंड देन उसका प्रेडिक्शन करोगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका प्रेडिक्टिव वाला एनालिसिस, ठीक है। सो आराम से आप अगर आपको नॉलेज होगा इन सब चीज़ों का, तो आप प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको कैसे सिलेक्ट करना है, तो ये वाले क्वेश्चन आपके पास रेडी होने चाहिए। आपका प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम किस कैटेगरी में आता है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में आता है, डायग्नोस्टिक में आता है, प्रेडिक्टिव में आता है, या फिर प्रेस्क्रिप्टिव में आता है। सो अगेन आपको क्या करना है, पहले डेटा को अंडरस्टैंड करना है, आपकी सोर्स क्या है, स्ट्रक्चर, सेमी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर, एंड उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आपको क्लासिफाई करना है कि कौन से कैटेगरी में मेरा प्रॉब्लम आता है, एंड देन आप ये वाला एनालिसिस सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको बेटर आंसर, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपका प्रिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें सब चेकअप करने के बाद या फिर रिपोर्ट देखने के बाद वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अपने अगर अच्छे से उसको एनालिसिस किया है, हिस्टोरिकल डेटा पे अपने बहुत अच्छे से डीप में इंसाइट्स फाइंड किए, ठीक है, और उसके बाद जो प्रिस्क्रिप्शन आप सजेशन दोगे क्लाइंट को या फिर आपके बिजनेस यूज़र को, तो आप कैसे दोगे, ये प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसी को हम बोलेंगे प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। एंड इसमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें, व्हाट शुड वी
डू अबाउट इट। ओके, सो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है आपके प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। अब इसमें फोकस किस चीज़ पे रहता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए, फिर भी हम क्या करते हैं, फिर मैं लिखता हूँ फोकस किस चीज़ पे फोकस रहेगा इसमें, रिकमेंड एक्शन बेस्ड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल recommends actions on predictive data and let's say business rules। ठीक है, सो इस तरह का जो आप मतलब इन पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। अगर आपको करना भी है तो आप इसे, तो आप ये वाला एनालिसिस में इस सारे पॉइंट पे फोकस करते हो, इसीलिए आप ये सिलेक्ट करते हो। ठीक है, देन इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, फिर एग्जांपल्स एक तो हो गया जैसे डॉक्टर का मैंने आपको दिया, सो उसके बाद और भी आप मतलब लिख सकते हो, जैसे सिनेरियो सिमुलेशन हो गया, विथ what if parameters। okay, and then और हो सकते, let's say integrate with या फिर इसको हम बोल सकते हो optimize delivery route। ठीक है, और लेट्स से बेस्ट टाइम टू लॉन्च प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, सो ये क्या है आपके एग्जाम्पल्स है इस पर्टिकुलर मतलब एनालिसिस के। सो इस तरह के जो आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हो ये वाला एनालिसिस। ठीक है, एंड इसमें टूल्स क्या होंगे यूज़, अगेन देख सकते हो टूल्स जो होते हैं। सो पावर BI में जैसे पाइथन को यूज़ कर सकते हो, पावर BI तो ही, टैबल्यू हो गया। ठीक है, एंड अजूर डिसीजन AI। ओके, सो ये सारा क्या कर सकते हो आप, मतलब ये सारे टूल्स यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। ओके, सो अगर ये सारा मतलब हमने अभी तक जो पढ़ा है, सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ पावर BI। पावर BI क्या होता है, डेटा एनालिसिस टूल होता है जहाँ जिसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में पावर BI को मतलब यूज़ करके पावर BI का जो मतलब पावर BI का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो क्यों डेटा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि डेटा एनालिसिस करने से हमें क्या मिलता है, डिसीजन लेने में हेल्प होती है। ठीक है, हम मतलब गलती मतलब मैक्सिमम गलतियां करने से बचते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, एंड देन उसके लिए हम पावर BI का यूज़ करते हैं। सो पावर BI बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का टूल है जिन्होंने मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। जैसे कि एक्सेल था पहले, उसका ही एडवांस वर्जन है आपका पावर BI। ठीक है, सो वहाँ में कुछ मतलब आप पावर एक्सेल में पहले रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स नहीं बना सकते। सो वो सारी चीज़ें उन्होंने पावर BI में इंटीग्रेट करके आपको एक नया टूल बना दिया जिसको हम पावर BI बोलते हैं। ठीक है, सो अगेन उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे वो सारी चीज़ें, जैसे सिलेबस हमने डिस्कस किया कि क्या क्या पॉइंट होंगे उसको हम कवर करेंगे पूरे इस कोर्स में। सो सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट कंप्लीट होगा जहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा अलग अलग सोर्स से पुल करेंगे पावर BI के अंदर। सबसे पहले ये डेटा पुल करने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, क्या आपका प्रॉब्लम है, उसके रिलेटेड आप क्या करते हो, डेटा गैदरिंग करते हो। जैसे आपने डेटा गैदरिंग कर लिया, देन उसके बाद आप उसको ट्रांसफॉर्म करते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जैसे आपका जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा उस प्रॉब्लम को देख के आप रिक्वायर्ड डेटा ही डेटाबेस से पुल कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग कनेक्टिविटी मोड होते हैं, जैसे डायरेक्ट क्वेरी मोड होता है, देन
आपका इंपोर्ट मोड होता है। सो अगेन हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी मोड कैसे, मतलब कौन सा मोड का मतलब बेटर रहेगा, उसके लिए भी हम जब डिटेल में उसको देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। सो इंपोर्ट मोड में क्या होता है, बेसिकली आप जो डेटा लाते हो वो पावर BI के मेमोरी में आता है। सो डायरेक्ट क्वेरी मोड में आपका डेटा पावर BI के मतलब जो सोर्स से आपने कनेक्ट किया, जैसे कि SQL सर्वर से आपने कनेक्ट किया पावर BI, तो वो डेटा वहीं पे रहता है, आपका पावर BI मेमोरी में नहीं आता है। जस्ट आप क्वेरी फाइल करते हो और वो डेटा आपके एनालिसिस के लिए आपके पावर BI में आप मतलब लेके आ सकते हो। सो ये अगेन डिपेंड करता है। एंड तीसरा होता है आपका जो हाइब्रिड मोड होता है, यानी कंपोजिट मोड बोल सकते हो उसको, आप लाइव या फिर जैसे कि इंपोर्ट मोड या फिर डायरेक्ट क्वेरी मोड में आप कनेक्ट करके दोनों तरह से डेटा को पुल कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, ETL पाइपलाइन इंप्लीमेंट करते हैं। ETL यानी कि एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ये सब जब हम क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं वाया आपका पावर BI के थ्रू। सो पावर BI में आप ETL बोलोगे तो वहाँ पे ETL का काम कौन करता है, आपका पावर क्वेरी एडिटर करता है, ठीक है। सो पावर क्वेरी एडिटर मतलब हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं डेटा को कनेक्ट करने के बाद हम ट्रांसफॉर्म करते हैं पावर क्वेरी एडिटर में, ठीक है। सपोज वहाँ पे आपके पास 1000 कॉलम्स है एक स्पेसिफिक टेबल में, तो आप क्या करते हो, आपको जितने रिक्वायर्ड है उतने कॉलम, सपोज वो पूरे 1000 कॉलम्स में से आपको सिर्फ 50 कॉलम ही रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप पूरा डेटा वहाँ पे पावर BI में लेके नहीं आओगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अगेन कॉलम सिलेक्टिव कॉलम को आप पुल करोगे पावर BI के अंदर। उससे क्या होगा, आपका लोड कम होगा। और पावर BI में स्पेस का इश्यू होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो डेटा सेट को, ठीक है। Once you bring the data into Power BI, then you do the simple transformation, and if you want to, you can do the complex transformation also over there. So ये चीज़ें होने के बाद आप क्या करते हो, ट्रांसफॉर्म होने के बाद आप डेटा मॉडलिंग वाला पार्ट करते हो, या जहाँ पे क्या करते हो, डेटा को डिटेल में मॉडलाइज करते हो, यानी कि कौन सा टेबल किससे कनेक्ट रहेगा, कौन सा टेबल मतलब कौन सा टेबल फैक्ट है, कौन सा टेबल डायमेंशन टेबल है। सो कौन सा टेक्निक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि कौन सा स्कीमा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि स्नोफ्लेक स्कीमा या फिर स्टार स्कीमा होता है, इससे बहुत सारे स्कीमास होते हैं। सो आप इम्प्लीमेंट कर मतलब कौन सा करना है वो आप डिसाइड करते हो डेटा मॉडलिंग वाले पार्ट में। वहाँ पे कार्डिनैलिटी भी होता है, जैसे कि रिलेशन होता है एक टेबल से, मतलब फैक्ट टू डायमेंशन, जैसे 1 to many रिलेशन हम मोस्टली प्रेफर करते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, वो भी इम्प्लीमेंट करके देन आपका रिपोर्ट बनाने के लिए आपका डेटा रेडी होता है, ठीक है। आपने जब वो सारा काम करने के बाद आपके पास डेटा मॉडलिंग एक बार कंप्लीट होता है, देन आप रिपोर्ट्स बनाना स्टार्ट करते हो। अब रिपोर्ट्स आपको ऐसे बनाने हैं जो कि आपके जो प्रॉब्लम रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर्स दे पाए, ठीक है। आपको डिटेल में नहीं करना है कि मतलब जो रिक्वायर्ड नहीं वो रिपोर्ट्स आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। आपको जो रिक्वायर्ड रिपोर्ट्स है, जैसे कि आपका प्रॉब्लम है सेल्स रिलेटेड, जैसे कि सपोज सेल्स है तो वहाँ पे कस्टमर टारगेट होगा, ठीक है। आपको देखना है कि टॉप कस्टमर कौन है, बॉटम कस्टमर कौन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कितने कस्टमर्स नेट सेल्स उनका ग्रोथ हुआ है या फिर क्रॉस सेल्स बढ़ा हुआ है, ठीक है। सो वही कस्टमर अगेन नेक्स्ट मंथ में कंटिन्यू, मतलब करंट ईयर प्रीवियस मंथ में जो कस्टमर प्रॉपरली मतलब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेट सेल और क्रॉस सेल में, वही कस्टमर यहाँ पे भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस तरह के प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप फाइंड करने की कोशिश करते हो। सो वो सारी चीज़ें आपके क्या होनी चाहिए, रिपोर्ट्स में आनी चाहिए। देन आप बोल सकते हो उसको ऑप्टिमाइज रिपोर्ट या परफेक्ट रिपोर्ट बोल सकते हो, ठीक है। एंड ये सब होने के बाद आप अलग अलग रिपोर्ट्स बनाओ, क्योंकि डिटेल में आपको क्या करना है, वहाँ पर रिपोर्ट्स बनाने हैं। रिपोर्ट्स बनाने के बाद वो जो रिपोर्ट्स बनाए हैं आपको क्या करना है, उसको सर्विस पे पब्लिश करना है। अब सर्विस क्या होता है, अगेन पावर BI के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि पावर BI डेस्कटॉप, जहाँ पे हम इस डेस्कटॉप को यूज़ करते हैं पावर BI के रिपोर्ट्स क्रिएट करने के लिए। अगेन पावर BI सर्विसेज होता है जिनको हम यूज़ करते हैं पावर BI की रिपोर्ट जो आपने बनाया उसको आप शेयर करते हो क्लाउड्स पे, ठीक है। सो जहाँ से आपके कंट्रीब्यूटर या फिर आपके क्लाइंट्स या फिर स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। सो उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेने के लिए वो रिपोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
अब अपने सर्विस पे भी उसको पब्लिश कर दिया, देन आप वहाँ पे डैशबोर्ड बना सकते हो, ठीक है। सो आप डैशबोर्ड कभी भी पावर बाय डेस्कटॉप में नहीं बनाते, क्योंकि वहाँ पे हम रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट डिटेल में होता है, डैशबोर्ड सिंगल पेज का होता है। जैसे कि हम कोई स्टोरी बताते हैं, जैसे कि आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो उस स्टोरी का कंक्लूजन होता है। सो उस पूरे स्टोरी को आप कंसिडर कर सकते हो रिपोर्ट, एंड उसका जो कंक्लूजन आता है फाइनली, उसको हम बोल सकते हैं डैशबोर्ड, ठीक है। सो एक समराइज फॉर्मेट में जो डेटा को रिप्रेजेंट करना है उसको हम बोलेंगे डैशबोर्ड। ओके, सो आज के सेशन में हमने पूरे पावर बाय को एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। सो जैसे भी और भी आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हो, एंड आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।